से है। लेखक ने अपनी बात को समझाने के लिए भाइयों को सिंबॉलिकली लिया है। थॉट्स, इमोशंस, बिलीव और ओपिनियन वे भाई हैं जो आपके सपने को चैलेंज करते हैं या आपके सपने को रिजेक्ट करते हैं। यानी आपसे वे कहते हैं कि तुम्हारे लिए इस काम को करना पॉसिबल नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते, इसलिए इसे भूल जाओ। इन बातों का यहाँ डिस्कस करने का सेंस ये है कि आपने अपने लिए कोई सपना देखा होगा, किसी काम को पूरा करने की प्लानिंग की होगी। जो भी आपके प्लान रहे होंगे उसे पहले कौन चैलेंज देगा? पहले चैलेंज देने वाले आपके भाई होंगे, यानी भाई के रूप में आपके थॉट्स, इमोशंस, बिलीफ्स और ओपिनियंस ही आपको पहले चैलेंज करेंगे। फिर इनके साथ आपकी फाइट, आपका स्ट्रगल स्टार्ट होता है। ऐसे में आप क्या करेंगे? आप सेल्फ बिलीव को अपना हथियार बनाएंगे। ये सेल्फ बिलीव आएगा डिसिप्लिन्ड इमेजिनेशन से। आप अपनी इमेजिनेशन के बेस पर उन चीजों से दूर जाएंगे जो आपके कंसंट्रेशन को अनकंट्रोल्ड करता है, आपको डिस्टर्ब करता है, आपको कंफ्यूज करता है। लेकिन क्या ये इतना इजी है? ऐसे में ये सवाल उठता है कि हमेशा डिस्टर्ब रहना या कंफ्यूज रहना भी क्या इजी होता है? ये तो और भी टफ है। तो कैसे डिस्टर्ब एलिमेंट से अपने को साइड करें? इसके लिए जरूरी है कि आप अपना सारा अटेंशन अपने लक्ष्य पर रखें। इसके लिए जरूरी है कि आपने जो भी प्लानिंग की है उसी पर खुद को फोकस रखें, यानी इमेजिनेशन के बेस पर अपने सपने को पूरा होते देखना, उसकी प्रोसेस को समझना और फॉलो करने से आप फील करेंगे कि प्रोसेस को लेकर आपका टेंशन बढ़ रहा है। आप प्रोसेस से अट्रैक्ट होते जाएंगे और धीरे धीरे आपका टेंशन आपको रिजेक्ट करने वाले सिंबॉलिकली भाइयों से अलग कर देगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका टेंशन हर तरह के रिजेक्शन से निकल जाएगा, आपके अंदर सेल्फ बिलीव जागृत होने लगता है और फिर आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से फोकस हो जाएंगे। पिछले चैप्टर में लेखक ने जिस उद्योगपति यानी इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में डिस्कस किया था, उसने भी इसी तरह से अपनी कल्पना की प्रैक्टिस की और तब तक की जब तक कि उसका सपना पूरा नहीं हुआ। अब बात करेंगे डिसिप्लिन इमेजिनेशन को और क्या क्या सपोर्ट करता है और क्या क्या बैरियर बन के खड़ा होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ अट्रैक्शन एंड गोल। सेल्फ बिलीफ को सपोर्ट करने का बेसिक एलिमेंट है आकर्षण या अट्रैक्शन। नेचर की हर चीज में अट्रैक्शन है। नेचर की हर एक चीज किसी न किसी चीज को अट्रैक्ट करती है। एग्जाम्पल के लिए फुल मून यानी पूर्णिमा के दिन समुद्र में तूफान आता है, या उस दिन समुद्र का रूप वैसा नहीं होता जैसा बाकी दिनों में होता है। उस दिन समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। ऐसे ही मौसम के साथ ये भी डिसाइड होता है कि ये फल इस मौसम में मिलेगा तो वो फल दूसरे मौसम में मिलेगा। यानी अट्रैक्शन का एक कॉन्सेप्ट नेचर के साथ जुड़ा हुआ है। इस बात को यहाँ डिस्कस करने का सेंस ये है कि आपके मन में किसी चीज का अट्रैक्शन होना चाहिए या आपको क्या अट्रैक्ट करता है, ये आपको अपने आप से पूछकर पता लगाना चाहिए। क्योंकि हर एक इंसान के अंदर ईश्वर ने एक पावर दी है, यानी अगर वो इस वर्ल्ड में आया है तो उसका कोई ना कोई पर्पस है और कोई भी इंसान अपने पर्पस को अपनी पसंद से ही अचीव कर सकता है, क्योंकि नेचर ने एक अट्रैक्शन के साथ ही उसे क्रिएट किया है। जब तक आप किसी चीज को पसंद नहीं करेंगे तब तक आप उसके लिए सपना नहीं देखेंगे, और जब तक आप सपना नहीं देखेंगे तो वो आपकी इमेजिनेशन का पार्ट नहीं बनेगा। लेखक ने जिस इंडस्ट्रियलिस्ट से अपनी मुलाकात के बारे में डिस्कस किया था, बताया था कि वो एक स्मॉल शॉप चलाता था और वो आगे चलकर एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बना है। लेखक ने बताया कि उस इंडस्ट्रियलिस्ट की सक्सेस में अट्रैक्शन का इंपॉर्टेंट रोल था। उसे अपने सपने से रिलेटेड चीजें अट्रैक्ट करती थीं। उसके सपने के लिए जरूरी था कि उसके पास आइडिया हो, पैसा हो, लोग हों, इसलिए वो इन चीजों के प्रति एक अट्रैक्शन फील करता था। और जब तक आप किसी चीज से अट्रैक्ट नहीं होंगे तब तक आप किसी चीज को अट्रैक्ट भी नहीं कर पाएंगे। लेखक ने बताया कि उस इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए वर्कर्स को, बिजनेस के आइडियाज को, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू किया। यानी वो लोगों से शेयर करता कि वो जो करने जा रहा है वो कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसा करने के लिए उसने इमेजिनेशन को बेस बनाया। वो कल्पना करने लगा कि वो जिससे मिल रहा है उसे क्या कह के इम्प्रेस कर रहा है। कल्पना में भी वो ये भी सोच लेता है कि जिससे वो अपनी बात शेयर कर रहा है उसका क्या